हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होगी, आपकी पढ़ाई चल रही होगी बहुत अच्छी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप लोग जम करके तैयारी में लगे हुए होंगे। अगर आपने अब तक सही तरीके से तैयारी नहीं किया है तो अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसे बिल्कुल भी व्यर्थ न करें और सही तरीके से प्रोडक्टिव स्टडी करते रहें। दोस्तों आपकी स्टडी को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। इस चैनल के माध्यम से आपको आपके ज़रूरत की चीज़ें हमेशा मैं मुहैया करता आता हूँ और इसे आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। दोस्तों अब मैं एक नया सीरीज चालू करना चाह रहा हूं, आप लोगों की राय इसमें जरूर मांगूंगा मैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हर परीक्षा का अपना एक थीम होता है। जी हाँ, उस थीम के अनुसार ही वो सवाल पूछते हैं, उसी डेप्थ में जाते हैं जिसमें वो हमेशा से जाते रहे हैं। जैसे यूपीएससी का अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक थीम है, उसी तरीके से बीपीएससी का भी और बाकी एग्जाम का भी होता है। तो दोस्तों बीपीएससी के साथ एक चीज ज्यादा ये है कि ये हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता है। जी हाँ, बहुत सारे सवाल इसमें रिपीट होते रहते हैं और जो सवाल रिपीट होते हैं पिछले अटेम्प्ट में जिसने उस सवाल को गलत भी किया था तो इस अटेम्प्ट में अगर वो अपीयर हो रहा है तो उस सवाल को वो जरूर ठीक करता है। ऐसे में जो नए एस्पिरेंट होते हैं, अगर उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का सही तरीके से एनालाइज नहीं किया है तो उसके वो सवाल गलत होने की संभावना बनी रहती है, जबकि जो पहले से ये एग्जाम को देता आ रहा है उनके ये सवाल गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो ऐसे में बहुत अच्छी तैयारी करने वाला भी जो नया एस्पिरेंट होता है उसे कहीं ना कहीं हानि उठानी पड़ती है। दोस्तों इसी कमी को दूर करने की अपनी तरफ से मैंने एक प्रयास की है। दोस्तों मेरा प्रयास ये है कि जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, साइंस, बिहार या फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, इसके कुछ थीम है जिससे बीपीएससी हमेशा सवाल पूछता है। आप सभी को पता भी होगा दोस्तों, वो थीम आपको कई वीडियोस में मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसे हैं जो बार बार 5 बार 6 बार तक पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन 1 बार 2 बार पूछे गए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे हैं जो कई बार फ्रीक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वैसे क्वेश्चन का मैंने एक सीरीज शुरू करने की कोशिश की है कि एक एक वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बना करके वो सारा क्वेश्चन आपको दे दूं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं हो और आप कंपटीशन में बने। तो दोस्तों चलिए वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए हम लोग हिस्ट्री से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और हिस्ट्री में भी दोस्तों आज मैं सिर्फ प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूंगा। इसमें लगभग 7 से 8 सवाल ऐसे हैं जो हर साल समझिए तो रिपीट होते हैं और अब तक एक एक सवाल 5 से 6 बार तक पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसमें से सबसे पहला सवाल है वो ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऋग्वेद से सवाल जो पूछा गया है उसमें से एक सवाल है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका जवाब है नवा मंडल। और इसी तरीके से दोस्तों फिर अगले साल भी इससे पूछा गया है सवाल कि ऋग संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। एक ही सवाल को रिपीट कर दिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है, ऋग्वेद। इस तरीके से ऋग्वेद से बार बार सवाल पूछा जाता है। तो आप लोगों में से जो भी तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, उन्होंने तो इसे तैयार कर लिया होगा, या अगर आपने तैयार नहीं किया है तो इसे एक नजर जरूर तैयार कर लें। और 2-3 पॉइंट इसमें खास है, उसे आप कहीं से भी नोट कर लेंगे। किसी भी किताब में अगर आप ऋग्वेद को या फिर वेद को पढ़ेंगे तो वहां ये मिल सकता है। दोस्तों वेद से सवाल आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन उसमें भी ऋग्वेद जिससे लगातार सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरे थीम पे पहुंचते हैं, पाटलिपुत्र। जी दोस्तों, पाटलिपुत्र से हमेशा सवाल रहता है और एक ही सवाल बार बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता भी होगा, इसका सही जवाब है उदयन। दोस्तों पाटलिपुत्र से यही एक सवाल नहीं है, बार बार इस सवाल को पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, इसलिए आप लोग इस सवाल को भी सही करने की कोशिश करेंगे। अगले ही साल इसमें यह पूछा गया है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। इसका भी जवाब उदयन होगा। फिर निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, इसका जवाब उदयन है। इस तरीके से बार बार दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों में इस सवाल को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता था तो इसको कहीं पे नोट कर लें, 2-4 पॉइंट इससे जुड़ा हुआ उसको वहां पे नोट कर लें और इसको बार बार एग्जाम तक रिवाइज करते रहें ताकि आपका ये सवाल गलत नहीं हो। क्योंकि दोस्तों ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग एस्पिरेंट का सही होता है और उस सवाल को अगर आप गलत करते हो तो आपके चयन की संभावना कहीं ना कहीं कम हो जाती है। दोस्तों अगला जो थीम है हमारा वो है इंडिका पुस्तक। जी हाँ, इंडिका पुस्तक को लेकर के दोस्तों कई बार सवाल पूछा गया। इसमें सिंपल सा सवाल ये रहता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका, या फिर आपको पूछ देगा इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज। दोस्तों इस तरीके से कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका जवाब भी है इंडिका। इस तरीके से इंडिका से हमेशा सवाल रहता ही है। दोस्तों ये मान करके चलिए कि किसी भी बीपीएससी के एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपको ये मान करके चलना चाहिए कि उसमें इंडिका से जुड़ा हुआ सवाल आएगा ही। दोस्तों इसको भी आप लोग गलत नहीं करेंगे, इसको भी कहीं पे नोट कर लें।
दो चार पॉइंट इससे जुड़ा हुआ लिख लें, क्योंकि इंडिका से ही वो सवाल पूछेंगे। कभी लेखक देकर के उसके किताब का नाम पूछेंगे, कभी किताब का नाम देकर के उसके लेखक का नाम पूछेंगे, कभी उसकी विशेषता देकर के पूछेंगे कि ये किस किताब से है। जैसे कि ये पूछा भी है कि पाटलिपुत्र के नगर प्रसन्न का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सवाल भी गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों जो अगला थीम है वो है ह्वेनसांग। जी हाँ दोस्तों, इससे भी हमेशा सवाल पूछा जाता है। इसका सवाल भी सिंपल सा रहता है कि हर्षवर्धन के काल में कौन चीनी यात्री आया था, ह्वेनसांग। चीनी यात्री कौन आया था हर्षवर्धन के काल में, इस तरीके से घुमा करके पूछेगा, फिर भी उसका वही जवाब है। फिर पूछेगा कि सीयू की किसने अपनी घटना जो भारत आने की जो यात्रा थी उसको लिखा है, उसका जवाब भी है ह्वेनसांग। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जिसका एक ही जवाब ह्वेनसांग है, इसलिए आप लोग इसको भी याद करके चलेंगे। दोस्तों अगला जो थीम हमारा है दोस्तों अशोक। जी हाँ, अशोक से भी हमेशा सवाल पूछा जाता है। इससे भी सवाल हमेशा सिंपल ही रहता है। जैसे सवाल आपको पूछा जाता है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। ये सवाल 2017 के बीपीएससी में पूछा भी गया है। और इसी तरीके से सवाल पूछा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, इस तरीके का सभा, या फिर उसको जो कि प्रियदर्शी किसको कहा जाता था, ये सवाल हमें। दोस्तों मगध की राजधानी कहाँ थी, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। पिछले बार के बीपीएससी में भी आप सवाल देख सकते हैं कि मगध की पहली राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों आप में से सभी को ये पता ही होगा कि आरंभिक राजधानी इसकी गिरिवजह यानी कि राजगीर थी। तो दोस्तों मगध से जो भी सवाल होता है आप इसको भी गलत नहीं करेंगे और इसको भी एक बार जरूर आप रिवाइज अच्छे तरीके से करके परीक्षा में जाएंगे। दोस्तों बाकी हड़प्पा से सवाल हर बार रहता ही है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। और बौद्ध धर्म से सवाल रहता ही है, इसको भी आप करके जाएंगे। और साथ ही साथ जैन धर्म को भी आप लोग करके जाएंगे। दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से जितना भी सवाल पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपका सही होने की संभावना बनती है। तो दोस्तों मैंने कुछ थीम को आपके सामने रखा जहां से बार बार सवाल कई बार पूछे जाते हैं। 5-5 बार तक एक ही सवाल पूछा गया है। सवाल अपना रूप थोड़ा सा चेंज करता है या कभी कभी नहीं भी करता है। तो दोस्तों आप लोग उसको आसानी से पकड़ लेंगे अगर आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके गए हुए होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री बाकी भी जितने सेगमेंट है उसका भी मैं कुछ सवाल ऐसा जरूर लेकर के आऊं जो बार बार पूछा जाता है, ताकि दोस्तों आपका ये सवाल बिल्कुल गलत नहीं हो। दोस्तों कोई सवाल ऐसा है अगर आपको एग्जाम में जाने के बाद पहली बार वो मिलता है, आपके लिए अगर वो सवाल नया है, बाकी लोगों के लिए भी नया है, तो वो सवाल अगर आपका गलत भी होता है तो बहुत ज्यादा हानि आपको नहीं होती है, क्योंकि उसकी संभावना रहती है कि ज्यादातर लोगों का वो सवाल गलत हुआ होगा। लेकिन दोस्तों कोई सवाल जो बार बार पूछा जाता है, आपके जो सीनियर स्टूडेंट हैं जो बार बार इस परीक्षा को देते हैं, उनका प्री बार बार क्वालिफाई होता है, मेंस या फिर इंटरव्यू कहीं पे वो थोड़े नंबर से रुक जाते हैं, तो दोस्तों उनके लिए वो सवाल बिल्कुल आसान होता है और उस सवाल को वो सही बनाते हैं। और आप उस सवाल को अगर गलत करते हैं तो आपके चयन होने की संभावना कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके के जो हाई यील्ड मटेरियल्स होते हैं या फिर हाई यील्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।